Even if you they seal. एक ही मैसेज है मेरा कि हम लोग सब हुक्मरान है की तरह सा है और मेरे दिल में कोई नफ़रत नहीं, मैं सबको प्यार करता हूँ। आने वाले थोड़े दिन के बाद यूथ फेस्टिवल है, उसके बाद त्रिंग है, उसके बाद क्रिसमस है, उसके बाद न्यू ईयर्स है। तो इस समय ये जश्न का सीज़न है, फेस्टिव सीज़न है, मेला हो रहा है, बाईचुंग भूटिया आके गया है, फुटबॉल का टूर्नामेंट बहुत बड़ा हुआ है, पूरा अगरतला देखकर लग रहा है कि एडीसी में कितना अच्छा एटमॉस्फेयर है। 19 तारीख को लकी अली आएगा, वर्ल्ड फेमस पापॉन। पूरे इंडिया में सब लोग को लग रहा है कि अरे एडीसी में खूब एक जगह है जहाँ में इतना अच्छा प्रोग्राम हो रहा है, तो बहुत लोग जल रहे भी हैं इस प्रोग्राम से। उसके बाद त्रिंग, मैं हमारे तिप्रसा मीडिया को बोलना चाहता हूँ, फ्रॉम द एडीसी की तरफ से पूरे कैबिनेट एंड सीएम ने एक डिसीजन लिया है, डिप्टी सीएम ने एक डिसीजन लिया है कि त्रिंग हम लोग एडीसी हॉलीडे अनाउंस कर रहे हैं। ये हम लोग ने अनाउंस कर दिया है कि त्रिंग विल बी एन एडीसी हॉलीडे। हम चाहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट भी, जो तिप्रसा को अगर उनके लिए थोड़ा दिल में दया और प्यार है, तो वो लोग भी त्रिंग को स्टेट हॉलीडे अनाउंस कर दीजिए। लेकिन क्योंकि हमारे अंदर एडीसी है और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल में था, लेकिन उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमने अपने फर्स्ट टर्म के अंदर ही, पहले साल के अंदर ही हमने अनाउंस कर दिया है कि त्रिंग विल बी अ एडीसी हॉलीडे। और जो भी तिप्रसा उस दिन त्रिंग के बाद, आप त्रिंग के डे में आराम से घर में रहिए, परिवार के संग रहिए, अपने कामी में रहिए, दोस्ती बढ़ाइए, ब्रदरहुड बढ़ाइए, फ्रेंडशिप बढ़ाइए और थानसा का मैसेज आप लोग दीजिए सब। मेरा एक ही जो आज का एक दो लोग ने आज का जो इंसिडेंट है, मैंने एक ही चीज़ बताया है कि कहीं में भी वायलेंस हो, अगर तिपरा मोथा वायलेंस करता तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और अगर कोई और भी करता है तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, और मैं खुद एक्शन लूँगा, और पुलिस को भी अपना काम करना चाहिए। लेकिन मेरा एक ही एडवाइस है टू पॉलिटिकल लीडर्स, मैं अगर कल गणमुक्ति परिषद का प्रोग्राम है और मैंने देखा और मुझे लग रहा है कि जितेंद्र बाबू बात कर रहा है, तो मैं जाऊँगा। ये मेरा अधिकार है एज ए सिटीजन कि मैं जाकर देखूँ क्या हो रहा है। अगर पकल कन्या का आज प्रोग्राम था तो मैं गया, और मैंने देखा है कि वहाँ में बहुत गुस्सा था, नाराज़गी थी, लेकिन मैं एज ए लीडर, मैं पॉलिटिक्स में तिप्रसा को बेचने के लिए नहीं आया हूँ या बांटने के लिए नहीं आया हूँ। कोई जमतिया हो, कोई देबर्मा हो, कोई रियांग हो, कोई पलोई हो, कोई उच्चोई हो, कोई रियांग हो, 19 का 19 टाइप को मैं बेचने नहीं आया हूँ। मैं दोफा को कभी डिवाइड नहीं करना चाहता हूँ, और इसके लिए जो भी पार्टी का लीडर है उनका दिल बड़ा होना चाहिए और उनको अपने लोगों से प्यार करना चाहिए। मैं तो बाय डिफ़ॉल्ट राजनीति में हूँ, दिल से नहीं हूँ। मेरा लक्ष्य है ग्रेटर तिपरा लैंड, और वो ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए हमको थानसा चाहिए। इसके लिए अगर मुझे कोई थूके भी, अगर कोई मुझे धक्का भी मारे, अगर कोई मुझे बेइज्जत भी करे, मैं तभी भी जाऊँगा, क्योंकि आई लव माई तिप्रसा। दैट्स ऑल। लास्ट तक पतल करने के साथ क्या बात हुआ? मैंने पताल को बोला है कि मेरा फ़ोन को अनब्लॉक करो पहले, मैं पताल के खिलाफ एकदम नहीं, और कम्युनिकेशन रखो। ईगो से और अहंकार से पॉलिटिक्स कभी नहीं हुआ। मेरा कोई ईगो नहीं है, मेरा कोई अहंकार नहीं है। अगर होता, घमंड होता, तो मैं आज अकेले वहाँ जाकर मुझे इतना नहीं सुनना पड़ता। मैं तभी भी गया हूँ क्योंकि मैं तिप्रसा को देखकर पॉलिटिक्स करता हूँ। मैं इंडिविजुअल को देखकर पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, और मैं पर्सनल एम्बिशन को देखकर पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ। मैं भी इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ, मैंने पताल को ये बोला है, मैं भी एनआरसी चाहता हूँ। अगर उनको मेरे ग्रेटर तिपरा लैंड से प्रॉब्लम है, वो उनका व्यू है, वो रखे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ। और उनको भी सोचना चाहिए कि वो भी हमारे साथ कैसा एक हो, और बीच में जो भी गैप करने की कोशिश करें, वो तभी गैप कर सकता है
जब कम्युनिकेशन बिटवीन टू लीडर्स नहीं। तो मैंने पताल को बोला कि पहला मेरा फ़ोन को रिसीव करो। मैंने भी कल 2 बार फ़ोन किया था, पताल को उसने उठाया नहीं। होपफुली आने वाले दिन में वो करेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स में घमंड और ईगो का कोई प्लेस नहीं। ठीक है। बेल आइकन।